Okay, guys, can you see my screen? यस सर। यस Okay, सर। so let's start. See, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो बैकएंड की क्लास थी उसके अंदर किया था क्या कि यूजर के अंदर हम लोगों ने एक साइन अप वाला मोड एक तैयार किया था, साइन अप वाला एपीआई तैयार किया था, जिसके अंदर क्या हो रहा था, साइन अप हो रहा था, लेकिन साथ साथ उसके अंदर कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी भी थी। पहली थी वैलिडेशन, जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट हम लोग कर रहे थे, पूरा वैलिडेशन का काम किया था हमने। देन वैलिडेशन के बाद में हम एक JWT साइन तैयार कर रहे थे, JWT सिग्नेचर हम लोग एक तैयार कर रहे थे, जिसके अंदर हमने एक पेलोड डाला। पेलोड के अंदर हमने जो वैल्यूज डाली थी वो वैल्यूज यहाँ पे है। देन एक सीक्रेट की डाली थी। अभी हमने ये सीक्रेट की ऐसे ही सैंपल के लिए यूज किया है, बाकी एक्चुअल सीक्रेट की हम कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन इसमें हमने डाला था कि एक्सपायरी, इसकी एक्सपायरी भी डाली थी। एक्सपायरी के अंदर शायद कुछ इशू आ रहा था, तो मैंने इसको थोड़े टाइम के लिए अभी रिमूव कर दिया था। और देन जैसे ही टोकन जनरेट हो रहा था तो उसके बाद में हम स्टेटस 200 यहाँ पे रेस्पॉन्स एज अ सेंड कर रहे थे। तो अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है कि हमने साइन अप तो कर दिया है, लेकिन हमें साइन इन बनाना है। मतलब कि जब वो कोई यूजर साइन अप कर चुका है, कोई एग्जिस्टिंग यूजर है जिसको हमें यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। तो लॉग इन करते टाइम भी हमें JWT टोकन जो है वो पुटअप करना होगा। हेलो। हेलो। यस सर। सर आपने जो बताया कि एक टोकन का बनाते हैं, तो हम की वैल्यू हमने NPR SSPL दे रखा है, राइट। तो वो किस टाइम पे हमको इनपुट करना होगा? वो आपको ना, देखिए, ये जो अभी आप जैसे सैंपल एंड ये लेकर चल रहे हो, अगर आपको डिप्लॉयमेंट से पहले आपको ना एक सीक्रेट की बना के देंगे, मतलब आप कुछ भी बना सकते हो टेक्स्ट, वो आपका सीक्रेट होगा। मतलब जैसे पासवर्ड होता है ना, हर किसी का अपना अपना पासवर्ड होता है, तो ऐसे हम यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे। वो डिप्लॉयमेंट से पहले, मतलब फाइनल डिप्लॉयमेंट सर्वर के ऊपर डिप्लॉयमेंट करने से पहले हम यहाँ पे पासवर्ड बना के रखेंगे यहाँ पे, और साथ साथ इसके मिडिलवेयर वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे, इस जगह पे, इन दोनों में वो वहाँ सेम पे वैल्यूज। यहाँ पे भी जैसे हमने यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए भी हमने अपना कोड दिया था, हमने हाँ, पोस्टमैन में चेक किया था, वहाँ पे हमने टोकन देना पड़ता था। तो राइट। वहाँ पे क्या था कि ईमेल आईडी अगर मतलब उसका अगर टोकन हमारा मैच करेगा तभी वो उस पर्टिकुलर पर्सन का अपना डेटा फेच करके डेटा फेच करके दिखाएगा। देगा, बिल्कुल। यस सर। बिल्कुल। तो ये वाला जो NPR SSPL वाला जो मतलब की वैल्यू है, हाँ। इसको हम किस टाइम पे पुट करेंगे? मतलब अगर हमें जब डेटा दिखाना होगा उस टाइम पे नहीं, जब डेटा को हमें चेक डेटा, करना होगा? मतलब ये जो टोकन है ना, एक्चुअली टोकन जो है उसके अंदर ये NPR SSPL ऑलरेडी हम लोग इंक्लूड करके दे रहे हैं, हमें अलग से नहीं देना होगा। तो सर गेट के टाइम पे डालना होगा? हाँ, ये गेट, जैसे ही देखो, गेट और पुट, हम हर चीज जो भी एपीआई के थ्रू हम हिट करेंगे, जो भी चीज हम करेंगे एपीआई के थ्रू, जो भी फंक्शनिंग हम करेंगे, उसमें JWT साइन जो है ना, ये टोकन हमारे पास ऑलरेडी बन के आएगा, और ये सीक्रेट की उस टोकन के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। ओके सर। और हमारा सिस्टम जो है उसको सिर्फ मैच करेगा, और मैच करके ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर टोकन जो है ये मेरे ही सिस्टम से, मतलब इसी सर्वर से ही जनरेट किया गया है, तो इसलिए ये वैलिड है, ठीक है। ओके, तो हम लोग साइन इन वाला देख रहे हैं कि हम एक नए यूजर को लॉग इन कराना चाहते हैं, और लॉग इन करते टाइम भी जैसे हम लोग साइन अप कर रहे थे उस टाइम पे भी मतलब ये टोकन जनरेट कर रहे थे, ऐसे ही लॉग इन करते टाइम भी हमें टोकन जनरेट करना है ये, लेकिन लॉगिन का टोकन होगा। लॉगिन का मतलब इसके अंदर कुछ नया डेटा हम लोग नहीं लेंगे, इसके अंदर सिर्फ हम लोग लेंगे यूजर आईडी एंड पासवर्ड, और उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड को अपने जो सिस्टम में यूजर आईडी एंड पासवर्ड है उससे मैच कराएंगे। अगर वो मैच हो रहा होगा तो हमें JWT टोकन जनरेट करना है, और अगर वो मैच नहीं हो रहा होगा तो हमें एरर शो कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा हमने ऊपर किया था, सबसे पहली चीज हम लगाएंगे इसमें वैलिडेशन। वैलिडेशन इसलिए यूज करेंगे ताकि यूजर जो वैल्यूज एंटर कर रहा है वो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग मतलब कॉन्फ़िगर्ड हो, तो इसलिए हमने लगाया चेक। देन क्या चेक करना है हमें सबसे पहली चीज चेक करनी है ईमेल आईडी। ओके, ईमेल आईडी हमें चेक करनी है। देन प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल आईडी, अगर ये अवेलेबल नहीं होगी, और इसको चेक करने के लिए हम लगाएंगे इज ईमेल फंक्शन। ये इज ईमेल फंक्शन ये चेक करेगा कि ईमेल आईडी जो एंटर्ड है, ईमेल आईडी है ना, ऊपर हमने ईमेल आईडी यूज किया ना, हाँ ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी जो हमने एंटर की है वो ईमेल आईडी हमारे एक्चुअल जो ईमेल का फॉर्मेट होता है @ वाला और डॉट यूज किया हुआ, उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। जस्ट मिनट, इनको मैं
ठीक है, तो वो उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट थिंग चेक करेंगे, क्या चेक करना है, पासवर्ड। पासवर्ड में हमें क्या लगाना है, 6 कैरेक्टर हमें कम से कम पासवर्ड के अंदर चाहिए, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड। ओके, इसको हमने किया इज लेंथ फंक्शन से हम लोग ये पता लगाएंगे, और इसके अंदर लेंथ के अंदर हम लोग पास करेंगे, जेसन के अंदर ही वैल्यू पास कर देते हैं मिनिमम कॉलन 6। तो मिनिमम वैल्यू 6 होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिनिमम 6 होने चाहिए। तो ये हमने वैलिडेशन का रूल स्पेसिफाई कर दिए। अब हम क्या करेंगे, आसिंक फंक्शन बनाएंगे, और आसिंक फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स यूज करेंगे। इन रीडायरेक्शन करेंगे, किस तरीके से फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन की बॉडी यहां पे डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट एरर ले लेते हैं, कांस्टेंट एरर जैसा ऊपर चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चलेगा। कंसोल डॉट एन कांस्टेंट एरर एक वेरिएबल हमने लिया, इज इक्वल्स टू वैलिडेशन रिजल्ट। ओके, और इसके अंदर हमने डाला रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के अंदर जो भी पैरामीटर या बॉडी जो भी पूरी की पूरी आ रही है, उस रिक्वेस्ट को हमने क्या किया, वैलिडेशन रिजल्ट के अंदर पास ऑन कर दिया। वैलिडेशन रिजल्ट का एक बार स्पेलिंग देख लेता हूं, कभी कल की तरह गलत हो जाए। वैलिडेशन रिजल्ट, वैलिडेशन आर कैपिटल, ठीक है। वैलिडेशन रिजल्ट के अंदर हमने इसे पास कर दिया, और यहां पे पैरेंथेसिस गलत लग गया है, हाँ ठीक है। अब रिक्वेस्ट जो जनरेट होगा, तो अगर उसके अंदर कोई एरर आएगा तो वो कांस्टेंट एरर के अंदर हमारे पास सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इफ नॉट एरर, ठीक है। अगर एरर वाला जो कांस्टेंट है एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है रेस्पॉन्स डॉट सेंड, स्टेटस भी ऐड कर लेते हैं, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस कोड क्या डालेंगे, 400, मतलब एरर, 400 का मीनिंग है एरर, और इसके साथ में जेसन पास करेंगे, और जेसन के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, मैसेज। तो इसमें हम मैसेज डालना चाहते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, एरर भी डालना चाहते हैं, तो एरर वेरिएबल को हम डायरेक्टली पास ऑन कर सकते हैं। तो एरर पास कर देते हैं, एरर, ओके। एरर के अंदर हम क्या पास करेंगे, जो एरर है हमारा उसका एरे पूरा को पूरा हम ऐसे कैसे इसके अंदर पास कर देंगे, एरर डॉट एरे। तो जितने भी एरर होंगे सारे के सारे एरर हमारे पास इमीडिएटली सामने ये शो कर देगा। इसको क्लोज कर देते हैं, और ये हमारे पास फंक्शन एक तैयार हो गया। देन आसिंक मेथड, इसी आसिंक मेथड के अंदर ही हम लोग काम करेंगे अभी, ठीक है। आसिंक मेथड के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट ईमेल कॉमा पासवर्ड। ईमेल एंड पासवर्ड हमने दो कांस्टेंट डिफाइन किए, इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बिल्कुल सेम ऊपर की तरह चल रहा है, देखो यहां पे भी हमने कांस्टेंट तैयार किया था एक, ये रहा, ठीक है। जब ये आसिंक फंक्शन स्टार्ट किया, इसके अंदर ही हमने कांस्टेंट एक तैयार किया, और इस कांस्टेंट के अंदर हमने जो पैरामीटर हमारे पास आने वाले हैं वो पैरामीटर्स हमने डाले बॉडी के अंदर, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के साथ में इसको अटैच कर दिया। देन सिमिलरली अब यहाँ पे क्योंकि लॉगिन करने के लिए हमें सिर्फ दो ही चीज चाहिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो ईमेल एंड पासवर्ड हमने डाला, यहाँ पे ईमेल आईडी कर देते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, वही ट्राई करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा करके चलेंगे साथ साथ। तो लेट यूजर इक्वल्स टू अवेट यूजर्स डॉट फाइंड वन, ओके। यूजर्स एक बार नाम और देख लेते हैं, यूजर्स है या यूजर है, हाँ ठीक है, यूजर ही है, ओके। तो यूजर इक्वल्स टू यूजर डॉट फाइंड वन, इसको हम कर लेते हैं एस यूजर्स डॉट फाइंड वन। अगर देखिए, अगर हमें किसी को लॉगिन कराना है, किसी को सिस्टम में लॉगिन कराना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो हमारे पास ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड यूजर है या नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि अगर उसकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी हम उसे लॉगिन करा देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर पार्ट हम करेंगे कि जो यूजर ने ईमेल आईडी डाली है उस यूजर से हम चेक करेंगे कि इस ईमेल आईडी के कोरस्पॉन्डिंग कोई यूजर हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। तो
हम लोग चेक करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे अंदर पास ऑन करेंगे ईमेल आईडी। ठीक है, जो ईमेल है वो ईमेल आईडी हम इसमें पास ऑन करेंगे। और ईमेल आईडी पास ऑन करने के बाद में ये यहाँ पे क्लोज होना है ना, ये हो रहा है ईमेल आईडी आ गया, ये आ गया। ठीक है, ईमेल हमने पास ऑन कर दिया। अब हम ईमेल को चेक करते हैं। ईमेल को चेक करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि हमने पता लगाया कि भाई ईमेल है या नहीं है, तो ये बताएगा इफ नॉट यूजर। ठीक है, अगर यूजर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि यूजर जो है वो निल है, तो इसका मतलब हमारे पास यूजर ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस में अगेन क्या करेंगे 401 नाम रख देते हैं, कोड रख दिया हमने 401 डॉट जेसन, और जेसन के अंदर पास ऑन करेंगे क्या, मैसेज, मैसेज पास ऑन कर दो। मैसेज के अंदर लिखेंगे यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये यूजर हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो यूजर डज नॉट एग्जिस्ट हमारे पास ये एरर मैसेज आ गया, और ये एरर मैसेज हमने आगे भेज दिया। अब अगर वो यूजर एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है, अगर वो यूजर एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है, तब देखिए अब हम लोग क्या क्या करेंगे। अगर यूजर ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है तो हम चेक करेंगे पासवर्ड, कि उसने यूजर ने जो पासवर्ड डाला है वो ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट इज मैच के लिए हमने फ्लैग के नाम का, फ्लैगिंग मतलब फ्लैगिंग समझते हो, जब हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर फ्लैगिंग करते हैं तो ये इज मैच जो है ना वो फ्लैग के तरीके से हमने यूज किया है। तो अवेट बी क्रिप्ट, क्योंकि बी क्रिप्ट क्यों यूज किया है, क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में है डला हुआ, तो उसको एनक्रिप्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, डीक्रिप्ट करना पड़ेगा, ताकि वो वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाए। तो डीक्रिप्ट करने के लिए हम ये लिखेंगे bcrypt डॉट कंपेयर, एंड इसमें डालेंगे हम पासवर्ड कॉमा यूजर डॉट पासवर्ड, जो एग्जिस्टिंग पासवर्ड है वो और यूजर ने जो पासवर्ड भेजा है वो, उन दोनों को हम मैच करेंगे। अगर मैच होता है तो वो इस मैच के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हम डालेंगे इफ नॉट इज मैच। अगर नहीं होता मैच तो रिटर्न, अगेन वही रिटर्न करेंगे क्या, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में डाल दीजिए 402, इसका नंबर 402 डाल देते हैं ताकि हमारे पास आइडेंटिफिकेशन रहेगी 402 का मतलब ये है। ठीक है, डॉट जेसन, देन इसके अंदर मैसेज डालेंगे और मैसेज में लिखेंगे इनकरेक्ट पासवर्ड, राइट, इनकरेक्ट पासवर्ड हमने डाल दिया। इनकरेक्ट पासवर्ड के बाद में अब हम लोग आगे क्या करेंगे, हमने ये तो रिटर्न कर दिया, ये आ गया कि अगर पासवर्ड गलत है, ऊपर वाला था अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट, अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, पेलोड बनाते हैं, कांस्टेंट पेलोड, और पेलोड के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, पेलोड के अंदर हम लोग जेसन फॉर्मेट में डालेंगे इंफॉर्मेशन। कौन सी पहली इंफॉर्मेशन होगी, ईमेल आईडी। ठीक है जी, ईमेल आईडी में हम डालेंगे यूजर डॉट ईमेल आईडी। ठीक है, यूजर डॉट ईमेल आईडी हमने यहाँ पे पास ऑन कर दिया। देन नेक्स्ट हम लोग को क्या डालना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ, और ऊपर वाला जो हमारा पेलोड था इसमें नेम भी डाला हुआ है हमने, तो ठीक है नेम भी डाल लेते हैं। ठीक है, नेम, देन यूजर डॉट ईमेल, ओ सॉरी नेम, यूजर का नाम भी आ जाएगा अब इसके। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में पेलोड तैयार हो गया हमारा। अब जब पेलोड तैयार हो गया है तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है JWT को साइन। तो टोकन हमारा जनरेट करते हैं, JWT साइन, JWT डॉट साइन, और साइन करने के बाद हम लोग इसमें क्या क्या पास ऑन करेंगे, पेलोड भेजना है हमें एक, तो दूसरी चीज भेजनी है हमें अपनी सीक्रेट की npr SSPL। ठीक है, और तीसरी चीज एक्सपायरी भेजनी है। अगर एक्सपायरी भेजना चाहते हैं तो हम लोग एक्सपायरी हम इसमें भेज सकते हैं। ठीक है, एक्सपायरी में अभी नहीं भेज रहा हूं क्योंकि उसके अंदर वो एरर शो कर रहा था, तो इस वजह से
मैंने एक्सपायरी को अभी ऑफ किया हुआ है, अभी एक्सपायरी में डाल नहीं रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। JWT साइन हमने मांगा, और साइन करने के बाद इसी सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, साइन करने के बाद इस सेक्शन में हम लोग लिखेंगे, ओके गाइस 1 सेकेंड वेट करना प्लीज। क्या हुआ? अच्छा ठीक है। ओके सो JWT साइन करेंगे और इसके साथ में पेलोड पास ऑन करेंगे, जैसे हमने ऊपर पेलोड पास ऑन किया था। और उसके बाद में एरर अगर जनरेट होता है तो एरर के लिए एरर हैंडलिंग हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरर के जो है ये वाला सेक्शन हम कॉपी कर सकते हैं, पर मैं लिख लेता हूँ ताकि तुम लोगों को बीच में ब्रेक थ्रू मतलब कोई दिक्कत ना हो। ओके सो हम कह रहे हैं कि हमने NPR SSPL के सिग्नेचर और पेलोड के साथ में और अपनी सीक्रेट की के साथ में हमने साइन कर दिया। साइन करने के बाद में हम ये ट्राई कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, एरर चेक करेंगे क्या एरर तो नहीं इसमें आ रहा कोई। तो एरर टोकन, अगर एरर जनरेट होता है तो क्या होगा, ये रीडायरेक्ट करेगा, और रीडायरेक्शन में क्या करेगा, इफ एरर देन क्या करना है, थ्रो करेंगे एरर को, थ्रो एरर, राइट। अगर एरर जनरेट नहीं होता तो नहीं, अगर एरर जनरेट होता है तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, जैसे एरर थ्रो करेंगे तो साथ साथ स्टेटस में भी डाल देंगे हम, ठीक है। रेस्पॉन्स स्टेटस 200.json, और इसके अंदर हम पास ऑन कर देंगे क्या, टोकन। जो भी हमने टोकन जनरेट किया है वो टोकन हम यहाँ पे पास ऑन कर देंगे, और ये हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। इसके आगे सेमीकोलन लगाएंगे, देन यहाँ पे क्लोजिंग होगी। अच्छा अब हम लोग देख रहे हैं ऊपर ये वाला ऊपर वाला क्लोज हो गया साइन, देन ये वाला आ गया ट्राई का। तो ट्राई का ये है क्लोजिंग ब्लॉक। तो ट्राई के बाद में हम लोग क्या करते हैं, कैच करते हैं एक्सेप्शंस को। तो यहाँ से हम लोग कैच एक्सेप्शंस अपना लिख लेंगे, कैच एरर लिख लो या ई लिख लो, एरर लिख लेते हैं, कंसोल डॉट एरर नहीं, एरर सिर्फ एरर, कैच एरर। अगर एरर आता है तो क्या होगा, कंसोल पे भी हम लोग शो करा लेते हैं एक बार, कंसोल डॉट एरर, उसके अंदर हम करेंगे ई पास ऑन करेंगे। अच्छा फंक्शन का नाम में गड़बड़ होगी फिर, ठीक है, ई पास ऑन करते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट एरर। और इसके साथ साथ रेस्पॉन्स में हम डालेंगे क्या, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस के अंदर स्टेटस कोड 500 और डॉट जेसन, जेसन के अंदर हम मेथड डालते हैं क्या, मैसेज डाल देते हैं, मैसेज कॉलन सर्वर एरर डाल देते हैं कि सर्वर में कुछ एरर है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया अभी राइट नाउ, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर को कांटेक्ट करो और कांटेक्ट करके फिर आप उसके अंदर काम कीजिए। तो ये हमारा आ गया ट्राई का कैच ब्लॉक, ठीक है। देन इसके बाद में ये वाला हमारा ब्रेसिस आ गया असिंक मेथड का, और ये ब्रेसिस आ गया पोस्ट का, ठीक है, राउटर डॉट पोस्ट। तो ये लास्ट में आ जाएगा हमारा सेमीकोलन, एंड इसको हम करते हैं सेव, एंड सेव करके अब हमें क्या करना है, हमारा ये पूरा साइन इन मेथड तैयार हो गया। साइन इन मेथड को ट्राई कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, एक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड हम यूजर की बॉडी में डालेंगे, और मतलब बॉडी के अंदर डाल के फिर हम लोग उसको हिट करेंगे, इस एपीआई को साइन इन को हम लोग हिट करेंगे। हिट करके देखते हैं JWT जनरेट होता है या नहीं होता। तो मैं इसको रन करता हूं। ओके, देयर इज एन एरर, इज लेंथ की स्पेलिंग गलत हो गई है, इज LENGTH, सॉरी, इज लेंथ। सेव करते हैं, दोबारा रन करके देखते हैं कोई एरर। ओके, कनेक्टेड टू DB। गाइज ये जो लाइनें चल रही है ना, ये अभी आप इग्नोर करना, जो चल रहा है इनको चलने देना, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा ये मैंने सर्वर पे डिप्लॉय किया हुआ है। अभी जो बैकएंड है ना हमारा, ये लोकल मशीन पे नहीं है, ये मैंने सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया है। तो ये सर्वर वहां पे मतलब MongoDB का जो US में सर्वर है, वहां से पूरी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे टाइम आउट करके दे रहा है मेरे को। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने API हिट करता हूँ। API लेकिन लोकल पे रहेगी, तो इसलिए मेरे को API लोकल पे हिट करनी है। तो साइन इन, तो साइन इन करने से पहले मेरे को पहले देखना है कि ये यूजर हमारे पास पहले से रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा था, तो यानी कि ईमेल आईडी मेरे को यूज करनी है nimitji@gmail.com।
तो बाकी सारी डिटेल मैं इसमें से रिमूव कर देता हूँ, और पासवर्ड 123456 मैंने डाला था, पासवर्ड 123456 मैं रहने देता हूँ, एंड इस एपीआई को मैं पोस्ट के साथ में हिट करता हूँ। तो हिट करते ही यहाँ पे एरर आ रहा है क्या, अनएक्सपेक्टेड टोकन। ओके 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 ओके, ये कॉमा एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब मैं सेंड करता हूँ सर्वर एरर। अब कंसोल में देखते हैं कहाँ पे एरर है। कंसोल में अनएक्सपेक्टेड टोकन तो ये तो हो गया था, डेटा एंड हैश आर्गुमेंट रिक्वायर्ड, हैश आर्गुमेंट रिक्वायर्ड फॉर बी क्रिप्ट, बी क्रिप्ट में न्यू प्रॉमिस, ओके एक मिनट, सर्वर एरर, डेटा एंड हैश आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये यूज़र और यूज़र्स के बीच में हो रही है बेसिकली। पोस्ट साइन अप में हमने लिया असिंक मेथड के अंदर हमने कांस्टेंट क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है यूज़र्स, यूज़र्स नॉट यूज़र्स, ओके यूज़र डॉट फाइंड वन, यूज़र की वैल्यू है यहाँ पे, यूज़र की वैल्यू है, ठीक है। देन रिस्पॉन्स यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, ओके 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 ओके, एक सेकेंड मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज करके देखता हूँ कोई और एरर हिट हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके ये हमारा परफेक्टली काम कर रहा है, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है एनक्रिप्शन में, एनक्रिप्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। जो बी क्रिप्ट हमने यूज़ किया है इस पॉइंट पे जहाँ पे कंपेयर हो रहा है ये पासवर्ड, प्रीवियस पासवर्ड और न्यू पासवर्ड कंपेयर हो रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। फाइंड वन ईमेल यूजर्स इनकरेक्ट पासवर्ड, ओके। अब पासवर्ड भी देख लेता हूँ एक बार हमारा सही मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पासवर्ड के अंदर मैं एक कैरेक्टर और डाल देता हूँ और सेंड करता हूँ, सर्वर एरर, पासवर्ड के अंदर ही प्रॉब्लम है बेसिकली। कांस्टेंट इज मैच अवेट बी क्रिप्ट कंपेयर password users dot password, let's see users dot password and मैं हिट करता हूँ इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। और मैं यहाँ से 5 हटा करके अब मैं सही ईमेल आईडी और सही पासवर्ड के साथ में हिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोकन बनके हमारे पास तैयार हो गया। इस टोकन को क्या करेंगे, jwt.io में एक बार डिकोड करके देख लेंगे कि हमारी वैल्यूज ठीक है या नहीं है। jwt.io यहाँ पे हम लोग इसको टोकन को पेस्ट कर लेते हैं और पेस्ट करके देखते हैं। तो देखिए इसमें डिकोड के अंदर क्या आ रहा है, पेस्ट किया, अच्छा ये इसी को कॉपी कर रखा है ना, कॉपी पेस्ट, ये jwt.io हमारा वाला क्यों नहीं आ रहा फिर इसमें, मॉडल नेम IAT नहीं, ये तो फिर JWT सही जनरेट नहीं हुआ, यानी कि JWT जो है वो सही जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुछ और ही वैल्यूज़ दिखा रहा है ना। हमने तो इसमें ईमेल आईडी और नेम भेजा था, ईमेल आईडी और नेम, अच्छा नेम तो आएगा ही नहीं ना, पर पॉसिबल ही नहीं, नेम तो आने का जनरेट होने का पॉसिबल नहीं है। ईमेल आईडी यूज़र डॉट ईमेल आईडी, यूज़र्स डॉट ईमेल आईडी, नेम यूज़र डॉट नेम, यहाँ पे हमने नेम पास ऑन नहीं किया है इसीलिए हम यहाँ पे ये नहीं लेंगे, ठीक है। सिर्फ ईमेल आईडी लेंगे हम लोग, नेम नहीं लेंगे। एक बार और हिट करता हूँ, ये नया टोकन आ गया है, नए टोकन को कॉपी करते हैं और jwt.io में पेस्ट करके देखते हैं। हाँ देखिए ईमेल आईडी वही आ गई ना जो हमने पास ऑन की थी,
ठीक है। तो ये हमारा साइन इन पेज बन गया है, ये हमारा साइन इन वाला बैकएंड बना है अभी, ठीक है। साइन इन वाला बैकएंड का मतलब है कि हम लोग जब भी साइन इन करना होगा तो हमें ये पर्टिकुलर एपीआई हिट करनी होगी और उसके अंदर यूजर नेम एंड पासवर्ड हम लोग डालेंगे, ठीक है। जैसे ही यूजर नेम एंड पासवर्ड सही होगा, एक्यूरेट होगा, तो यहां से एक JWT टोकन जो है, ये JW टोकन जो है ये जनरेट होगा और JW टोकन को ही हम मतलब एज अ की यूज करेंगे अपनी ऐप के अंदर, कि वो चेक करने के लिए कि यूजर रजिस्टर्ड है या यूजर लॉगिन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ये पूरी फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग JWT टोकन, ये जो रिसीव होगा यहाँ से, वो यूज करेंगे, ठीक है गाइज। तो ये आप लोगों को समझ में आया जो अभी हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने एक साइन इन बनाया, साइन अप पहले बना चुके हैं हम लोग, कल लास्ट क्लास में हम लोग बना चुके थे। हम लोगों ने अब बना लिया है साइन इन, दोनों चीजें हमारे पास रेडी हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, ऑथराइजेशन को यूज करके गेट यूजर और गेट पुट यूजर को हमें एक्सेस करना है, ताकि हम लोग ये जो पूरा सिस्टम है इसको यूज कर सकें। तो इसके लिए हम चलेंगे कहाँ पे, इसके लिए हम चलेंगे फ्रंट एंड में। तो यानी कि अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में मैं आ गया हूँ, ठीक है। ये हमने जो लास्ट क्लास में बनाया था ये वही है, वहीं उसी स्टेज पे है अभी, इसके अंदर कुछ फ्रेश नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो वहीं पे उसी पॉइंट पे रन हो जाएगा। इम्यूलेटर कनेक्ट हो गया, अभी मैं इसको मैंने इसको रन कर दिया है, असेंबलिंग लगा दी है डिबगिंग के, ठीक है। जब तक ये डिबग हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए हम लोग जो बैकएंड के अंदर मोंगो यूआरएल के अंदर देख रहे थे, कॉन्फिग के अंदर index.js के अंदर, देखिए डेटाबेस यूआरएल हम लोग लास्ट क्लास तक ये यूज कर रहे थे, लेकिन आज आपकी जो डेटाबेस यूआरएल है ये मेरे को यहाँ पे एक लंबी सी यूआरएल है जो चेंज होकर के दिखाई दे रही है, ठीक है, डेटाबेस यूआरएल। तो ये डेटाबेस यूआरएल जो है ना, ये सर्वर की यूआरएल है, जो मतलब हमने जिस सर्वर पे ये अपना डेटा रखा हुआ है उस सर्वर की यूआरएल है, ठीक है। अगर आप में से कोई ये जानना चाहता है कि हमने ये सर्वर पे डिप्लॉय कैसे किया है और हम मोंगोडीबी को मतलब किसी लाइव वर्किंग सर्वर पे कैसे रख सकते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप लोगों को ना थोड़ा सा अलग से मेरे से वो करना होगा। एक्चुअली मैं ये रिकॉर्डेड सेशन के अंदर आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि 1-to-1 सेशन के अंदर मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, कि बता सकता हूँ कि कैसे पूरा डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने कैसे किया है, ठीक है। ये रिकॉर्डेड सेशन होगा, ये यूट्यूब पे जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको मतलब लाइव नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो अगर आपको ये पता करना है कि डिप्लॉयमेंट कैसे हुआ है, तो इस क्लास के बाद जब ये हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, तो इस क्लास के बाद अगर आप लोग रुकना चाहे तो आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा। उसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि डेटाबेस को हम लोग लाइव सर्वर पे कैसे रख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को सीखना हो तो वो मेरे को क्लास के एंड में आप बता दीजिएगा, ठीक है, और देन अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको डिप्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज, एक चीज और भी है कि हमारा जो ये जो नोड वाला पूरा सिस्टम है, इसको भी हमें एक सर्वर पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए, मतलब ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास 3 चीजें हैं, एक है फ्रंट एंड और एक है जो हमारा बैक एंड एप्लीकेशन है, मतलब कि जो ये नोड में हम लोग बना रहे हैं, और एक है डेटाबेस। तो तीनों चीजों को हमें अलग अलग जगह पे रखना पड़ेगा। डेटाबेस के लिए अलग स्टोरेज है, ठीक है, नोड एप्लीकेशन के लिए अलग स्टोरेज है, और जो हमारा फ्रंट एंड है वो हमारे मोबाइल फोन के अंदर होगा। तो तीनों चीज़ों की डिप्लॉयमेंट होगी, जिसमें से एक डिप्लॉयमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जो है डेटाबेस यूआरएल। तो अगर आप मोंगो कंपास के अंदर देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो APRG के नाम से जो डेटाबेस बना हुआ है, डेटाबेस आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अंदर मैं जो भी वैल्यूज इंसर्ट करके ट्राई कर रहा था, तो ये उसी का है। कलेक्शन एज नो डेटा यहाँ तो दिखा रहा है। पर्सनल प्रोफाइल्स के अंदर मैंने इसके अंदर ये डिटेल डाली और ये डिटेल सक्सेसफुली अपलोड हो गई, और कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर भी डिटेल डाली, ये भी अपलोड हो गई। तो इस तरीके से ये डेटा अपलोड हो रहा है और ये सारा का सारा सर्वर पे चल रहा है, ठीक है। कनेक्शन कनेक्ट टू करोगे तो लोकल मशीन पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और डिस्कनेक्ट करके आप लोकल मशीन से भी इसको डेटा को फैच कर सकते हो। तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट लाइव चल रहा है, ठीक है। तो मैं चलता हूं अपने फ्रंट एंड पे। देखिए हमारा ये हमने अब तक बनाया था स्प्लैश स्क्रीन के साथ में, ठीक है। मैं एक बार इसको, अब ये ऐप तो हमारी तैयार हो गया डिबग के अंदर, मैं इसको दोबारा एक बार रन कर लूँगा, ठीक है। मैं इसको रन करके देखता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ और स्टॉप करके देन दोबारा रन करता हूँ, तो स्प्लैश स्क्रीन आएगी। और देन उसके बाद इमीडिएटली हमारे पास जो हमारी जो एक्टिविटी थी, जो बाय डिफॉल्ट बन के आ रही थी, वो एक्टिविटी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी।
तो मुझे क्या करना है, मुझे एक फ्रंट एंड बनाना है। अब देखिए ये अभी स्प्लैश स्क्रीन जनरेट होगा और डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। स्प्लैश स्क्रीन का मैंने कोड हटा दिया था शायद, कलर, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर ये नेविगेशन ड्रॉअर हमने ऐड किया था फर्स्ट क्लास के अंदर, तो वो नेविगेशन ड्रॉअर भी यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ध्यान रखना किस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नया पैकेज बनाने वाले हैं। ओके, नया पैकेज हम लोग बनाने वाले हैं, न्यू पैकेज, जिसका नाम हम रखेंगे लॉगिन। लॉगिन के अंदर एक नई फाइल बनाते हैं और डार्ट फाइल होगी, तो डार्ट फाइल का नाम लॉगिन रख लेते हैं, लॉगिन पेज। लॉगिन पेज हमने रख लिया। अच्छा एक मिनट रुको, राइट क्लिक, न्यू डार्ट फाइल, न्यू डार्ट फाइल, इसका नाम रखेंगे लॉगिन स्क्रीन या लॉगिन एक्टिविटी रख लो, लॉगिन एक्टिविटी, ठीक है। लॉगिन एक्टिविटी मैंने नाम रख दिया है, ये मैंने इसको ऐड भी कर दिया, गिट पे ही अपलोड हो जाए ताकि, ठीक है। लॉगिन एक्टिविटी डॉट डार्ट के नाम से मैंने एक फाइल बना दी है। अब मैं क्या करूंगा, जैसा कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं वही हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला मटेरियल, तो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डार्ट, देन नेक्स्ट इज सेमीकोलन एंड सॉरी सेमीकोलन लगा दो, देन इंपोर्ट पैकेज, पैकेज के अंदर हम डालेंगे कौन सा, विजेट्स, विजेट डॉट डार्ट, ठीक है जी। और रेंडरिंग की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, गूगल फॉन्ट की भी जरूरत नहीं है, शेड प्रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप थोड़ी सी नई चीज सीखोगे, इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट करेंगे पैकेज, पैकेज 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 कॉलन, शेयर्ड प्रेफरेंस हमारे पास अलग से ऐड करना पड़ेगा क्या, शेयर्ड प्रेफरेंस हमें अलग से प्लगइन डालना पड़ेगा, शेयर्ड प्रेफरेंस। तो हमें एक इसका pubspecs.yml में हमें शेयर्ड प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी, ठीक है। शेयर्ड प्रेफरेंस हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंसीज में डेव डिपेंडेंसीज और कुपर्टिनो, यहाँ पे हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंसेज ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं जाऊँगा pub.dev पे और यहाँ पे सर्च करूँगा शेयर्ड प्रेफरेंसेस, शेयर्ड प्रेफरेंस, ये आ गया फ्लटर प्लगइन शेयर्ड प्रेफरेंसेस का। इसने flutter.dev से ही बना हुआ है ये, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलेशन में जाते हैं। इंस्टॉलेशन के अंदर देखिए डिपेंडेंसीज में दिखा रहा है शेयर्ड प्रेफरेंस, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके अपने हम एडिटर के अंदर आते हैं और यहाँ पे pubspecs.yml फाइल जो है इसके अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करके हम लोग pub.get पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे अगर एग्जिट विद 0 आता है तो यानी कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, राइट। प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, यानी कि आपका कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया है। ये हमने प्लगइन जो है ये डाउनलोड कर लिया हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। मैं वापस जाता हूं अपने लॉगिन एक्ट पे और अब मैं क्या करता हूं कि pubspecs हैज बीन एडिटेड, गेट डिपेंडेंसीज, ओके ये तो हो गया। अब मैं कहता हूं यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंसेस डालूंगा, शेयर्ड प्रेफरेंसेस, और ये हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंसेस के नाम से पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे आ जाएगी, ओके। ये हमने एक जैसे हेडर फाइल हम लोग इंपोर्ट करते हैं वैसे ही हेडर फाइल है ये, और ये प्री डिफाइंड नहीं है, हम मतलब हमारे लिए अलग से बनाई हुई है, क्योंकि हर एप्लीकेशन में शेयर्ड प्रेफरेंसेस की जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे हम लोगों को शेयर्ड प्रेफरेंसेस की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। तो ये मैंने डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक फ्रेश स्क्रीन बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टेटफुल विजेट बना लेता हूँ, क्लास लॉगिन एक्सटेंड स्टेटफुल विजेट, राइट। एक स्टेटफुल विजेट मैंने बना लिया है। अब इसके अंदर क्या करूंगा, ओवरराइड करना है, तो @override ओवरराइड क्या करना है मेरे को, अंडरस्कोर लॉगिन स्टेट लें, नीचे की क्लास लेते हैं, चलो नीचे की क्लास बना लेते हैं पहले, क्लास अंडरस्कोर लॉगिन स्टेट एक्सटेंड्स व्हाट, स्टेट ऑफ
लॉगिन, ठीक है जी, एक्सटेंड्स स्टेट ऑफ लॉगिन। ये लॉगिन स्टेट है, स्टेट को ऊपर वाली स्टेट को ये एक्सटेंड करेगा। तो लॉगिन स्टेट का आप यहाँ पे स्टेट तैयार करते हैं, लॉगिन स्टेट, क्रिएट स्टेट फंक्शन कॉल करते हैं, क्रिएट स्टेट, एंड इसको रीडायरेक्ट करते हैं कहाँ पे, अंडरस्कोर लॉगिन स्टेट के कंस्ट्रक्टर पे, लॉगिन स्टेट के कंस्ट्रक्टर पे। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये लेकर के चल रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है, इसको ऑल्ट करते हैं, ये दिखा रहा है मिसिंग ओवरराइड्स, तो ओवरराइड को ऐड कर लेते हैं। ये बिल्डिंग कॉन्स्ट्रक्ट यहाँ पे दिखाने लग जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ओवरराइड करने से पहले, इसको ओवरराइड करने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटर्स चाहिए हमें, तो पहले हम लोग बिल्ड करते हैं, बिल्डअप करते हैं, फिर बाद में टेक्स्ट एडिटर लेंगे। बिल्डअप करते हैं, ठीक है, बिल्ड कंटेक्स्ट के साथ में, और इसके अंदर थ्रो की जगह पे करते हैं रिटर्न। ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न, दिस विल रिटर्न अ स्कैफोल्ड, ओके। तो ये स्कैफोल्ड रिटर्न करेगा, और स्कैफोल्ड में क्या होगा, स्कैफोल्ड के अंदर हम लोग स्कैफोल्ड की बाद में अलॉट करेंगे, पहले बैकग्राउंड डालते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और कलर्स डॉट पिंक ले लें या रेड ले लो, रेड ले लो, रेड एक्सेंट है, रेड नॉर्मल रेड ले लो, ठीक है। कलर्स डॉट रेड ले लिया मैंने, और रेड लेने के बाद में अब मेरे को क्या करना है कि रेड के बाद यहाँ पे एक बटन बनाना है, जिससे कि मैं क्लिक करके इस पे मूव कर जाऊँ, ठीक है। मतलब इस बटन पे मैं यहाँ पे एक बटन लूँगा, जिसके अंदर मैं मतलब एक इस पे क्लिक करा, सपोज करो इस पे क्लिक करते ही मैं इस वाले पेज पे आ जाऊँ, तो वो मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग ये तैयार करते हैं, बट लेकिन आउटपुट भी तो आप लोगों को दिखाना है ना, हाथों हाथ, ठीक है। एक सेकेंड रुको, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि अपने मेन डॉट डार्ट में जाता हूँ, और यहाँ पे नेविगेटर के अंदर जाते हैं हम लोग, ऐप बार के मैक्सिमम बॉडी सेक्स हो गया, ये हो गया कंटेनर, विड्थ 200 की जगह इसको विड्थ को हटाई दो, और पूरा कंटेनर आ जाएगा, देखते हैं एक मिनट, हाँ ठीक है। दिस इज अ ड्रॉर आ रहा है, दिस इज अ ड्रॉर, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ऑन प्रेस इंक्रीमेंट काउंटर, एक सेकेंड, स्प्लैश में जाओ, नेविगेशन कोड है यहाँ पे, विंडो डॉट के अंदर आ गए हम लोग, ठीक है। वापस चलते हैं स्प्लैश में, नहीं सॉरी लॉगिन पे, ठीक है। ये हमने कलर्स डॉट रेड ले लिया है, और इसके बाद में कलर्स डॉट रेड है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर एक बॉडी, स्कैफोल्ड की बॉडी डिफाइन करते हैं, बॉडी, और बॉडी के अंदर एक लिस्ट व्यू ले लेते हैं। लिस्ट व्यू के अंदर क्या होगा कि वो ना मतलब स्क्रॉलेबल एक पूरा पेज बन जाएगा, जिसमें हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं हाथों हाथ, ठीक है। स्क्रॉलेबल पेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट व्यू ले लेते हैं। तो लिस्ट व्यू लेंगे, बॉडी के अंदर लिस्ट व्यू लिया मैंने, लिस्ट व्यू, और लिस्ट व्यू के अंदर पैरामीटर मैं पास करूंगा। सबसे पहला क्या, चिल्ड्रन, लिस्ट व्यू के अंदर चिल्ड्रन हम डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे लिस्ट ऑफ विजिट्स। तो लिस्ट ऑफ विजिट्स हम इसके अंदर डाल सकते हैं, और इसके अंदर हाइट भी अगर हम चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये तो पैरामीटर्स हैं अलग अलग, देखो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पैरामीटर्स दिखा रहा है ना, ये लिस्ट, विजिट्स, चिल्ड्रन, कॉस्ट, और पूरे की पूरे एक्सेस वर्टिकल, बूल, फॉल, स्क्रॉल कंट्रोलर, बूल प्राइमरी, स्क्रॉल फिजिक्स, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीजें, पैडिंग वगैरह सब चीज, हर चीज हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जो भी पैरामीटर हमें चाहिए एट प्रेजेंटली, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर पहला चिल्ड्रन डालूंगा, मतलब इसके अंदर एक पहला विजिट डालूंगा, वो होगा कंटेनर, ठीक है। कंटेनर का C कैपिटल होगा, क्योंकि वो चिल्ड्रन है, कंटेनर। और कंटेनर के अंदर मुझे क्या करना है, कंटेनर के अंदर मुझे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, और उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं क्या करूंगा, उसके अंदर लिखूंगा टेक्स्ट फील्ड के अंदर कि लॉगिन पेज, ठीक है। सिंपल एक मतलब हेडिंग डालने के लिए कि भाई लॉगिन पेज के लिए मैं इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड लूंगा। तो टेक्स्ट फील्ड लूंगा, तो टेक्स्ट फील्ड के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चाइल्ड डिफाइन करूंगा, और इसके अंदर लिखूंगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट विजेट को यूज करके मैं इसके अंदर यहाँ पे पुट अप करूंगा वैल्यू, जो डेटा मुझे शो करना है। तो मैंने डाला लॉगिन पेज,
लॉगिन पेज मैंने डाला। अब इस टेक्स्ट की मैं अगर वो डिफाइन करना चाहता हूँ, स्टाइल मतलब फॉन्ट स्टाइल वगैरह कुछ डिफाइन करना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट स्टाइल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। स्टाइल देखो, स्टाइल, और इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, फॉन्ट, एक मिनट, स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं डालूंगा फॉन्ट, और कलर वगैरह जो भी मेरे को डालने हैं वो सब मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। फॉन्ट साइज मैंने डाला 30, फॉन्ट साइज 30। अब इसके अंदर एक चीज़ और जो आप लोगों के पास में इशू आएगा वो ये आएगा कि इसमें हमें पैडिंग भी देनी पड़ेगी। पैडिंग क्यों देनी पड़ेगी कि क्या होगा कि जैसे देखो यहाँ पे जब मैं ड्रॉर निकाल रहा हूँ तो ये क्या है कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये बिल्कुल इससे बिल्कुल चिपक के आ रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे गैप देना है ताकि हमारा जो टेक्स्ट आएगा ना ये हमारी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल ऊपर यहाँ पे स्क्रीन के बिल्कुल हेड में चिपक के आएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे पैडिंग जरूर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ताकि पैडिंग से क्या होगा कि स्पेस इसमें बना रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैडिंग डाल देता हूँ। पैडिंग इज अ विजिट, तो पैडिंग मैंने डाला, पैडिंग, पैडिंग के अंदर हम पैडिंग पैरामीटर पास करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे एज इनसेट्स और ऑल कर दो, नहीं ओनली ले लेते हैं, ठीक है, टॉप से ही तो चाहिए हमें। एज इनसेट्स ओनली टॉप कॉलन 50, मतलब ऊपर से 50 पिक्सल्स का मार्जिन लेकर के नीचे काम करना है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद में हमें इसको शो करना है, ठीक है। हमारा मेन टारगेट जो है वो ये चीज़ है कि इसको मैं शो कर पाऊँ। तो इसको शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, हमारा जो मेन डॉट डार्ट है ना, अभी के लिए मैं एट प्रेजेंटली ये करता हूँ कि मेन डॉट डार्ट को नेविगेटर के अंदर डालूँ, नेविगेटर के अंदर ड्रॉर के अंदर हमने डाला दिस इज अ ड्रॉर। तो इसके अंदर फिर क्लिकेबल इंकस्केप लेना पड़ेगा, क्लिकेबल इंकस्केप, फिर प्रेस्ड हो जाएगा, फिर तो इंकस्केप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग। लॉगिन स्टेट हमने डिफाइन किया हुआ है, इसी पूरे के पूरे सेक्शन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, क्योंकि नेविगेशन अभी आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा तो क्लियर बताया नहीं है, तो फिर अगर मैं बताऊंगा नहीं तो फिर पहले नेविगेशन पूरा का पूरा समझाना पड़ेगा, बट लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पूरे को सेक्शन को करता हूँ डिलीट, माय होम पेज स्टेट इंक्रीमेंट काउंटर, ठीक है। मैं इस पूरे सेक्शन को डिलीट करता हूँ और डिलीट करके यहाँ पे वो वाला सेक्शन पेस्ट कर देता हूँ जो हमारा लॉगिन वाला है, ओके। इस पूरे के पूरे सेक्शन को इंपोर्ट हटा देते हैं और यहाँ पे माय ऐप की जगह पे हम कर देते हैं लॉगिन, इसको सेव। लेट्स सी, रीलोड नॉट परफॉर्म्ड, एरर 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 कहाँ पे है, एक्सपेक्टेड टू फाइंड, अच्छा ठीक है, एक मिनट, क्लास ही क्लोज हो गई, क्लास क्लोज हो गई, ओके। इसमें एक्सपेक्टेड टू फाइंड में एरर कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड लॉगिन स्टेट सेमीकोलन, और इसके अंदर विजिट आ गया, रिटर्न, रिटर्न के बाद सेमीकोलन लगेगा, सेमीकोलन, राइट। सेव करते हैं। अभी क्या कह रहा है, हैंडलिंग मिसिंग स्टैटिक टारगेट्स, एक मिनट, इसके अंदर आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, मिसिंग टारगेट्स, मिसिंग टारगेट्स, रीस्टार्ट करते हैं एक बार। हाईटेक ऐड कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अभी देखते हैं ये रन होगा तो फिर उसके बाद में हमारे पास आउटपुट आएगा। हमने फ़ॉन्ट साइज दिया है 30। विजिबल नहीं है आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो सर, जस्ट अभी चली गई, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई। एक सेकेंड, स्टॉप वन, ओके। अभी विजिबल है? यस सर। ओके,
सो हाँ, अभी क्या दिखा रहा है, मीडिया क्वेरी कॉल्ड कंटेक्स्ट नॉट मीडिया क्वेरी। कोई एरर तो नहीं है, मीडिया क्वेरी एरर क्यों देता है ये बार बार? तो यानी कि स्प्लैश स्क्रीन डॉट डॉट, एक सेकेंड, ड्रॉर के अंदर कुछ नहीं है मेरे पास अभी। लिस्ट व्यू के अंदर हमने पैडिंग डाला और कंटेनर एक लॉगिन पेज के नाम का हमने ले लिया। यहाँ पे हाइट ले लो, नहीं ये तो ठीक है 50, और इसकी हाइट जो हमने डिफाइन की थी लॉगिन एक्ट में, यहाँ पे मेन में जो हमने हाइट डिफाइन की थी ये है 50, इसको कर देते हैं 200 सपोज, सेव करते हैं, लेट इट रिलोड। मीडिया क्वेरी की ही इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, नॉट परफॉर्म। ऐप लॉगिन, ओके, ये अच्छा ठीक है। माई ऐप की वजह से ही ये नाम जो है वहाँ पर रजिस्टर्ड है ना इसकी रजिस्ट्री के अंदर, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है माई क्रिएट स्टेट ऑफ माई ऐप। क्या हुआ अभी भी? अब क्या एरर है भाई? एरर नहीं है इसमें। मेन डॉट ऑन रिलेवेंट एरर कॉलिंग विजिट वाट लॉगिन तो अब बचा ही नहीं है। अब कौन सा माई ऐप के अंदर एरर कॉजिंग विजिट वाज माई ऐप? क्यों ऐसे एरर दे रहा है माई ऐप? दूसरे प्रोजेक्ट में देखें फिर एक बार, एक मिनट को दूसरे प्रोजेक्ट पे भी मैं एक बार देख लेता हूँ। APRJ चेक करते हैं एक बार। पता नहीं ये इसमें इस वाले ऐप में मीडिया क्वेरी का एरर क्यों दे रहा है ये, इसी वहाँ पे। चलिए APRJ में मैं ट्राई करता हूँ इसी कोड को। हाँ ठीक है, ये तो चल रहा है, यहाँ तो चल रहा है, वहाँ पे नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको एक काम करते हैं, जो वहाँ पे हमने स्टैटिक वाला बनाया है इसी के अंदर हम लोग डालते हैं इस पर स्क्रीन एक्सटेंड। ये स्प्लैश स्क्रीन यहाँ पे काम कर रहा है, ओके। और जो मेन था हमारा मेन डॉट डार्ट, इसके अंदर हम बनाते हैं यहाँ पे इस पर स्क्रीन। और ड्रॉ लिया है, नहीं लिया है, ड्रॉ ले लेते हैं कि यहाँ पे इसके फोल्ड ऐप बार के बाद में हम लेते हैं यहाँ पे ड्रॉर, और ड्रॉर के अंदर हम क्या डालते हैं, सेंटर के अंदर हम डालेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट से पहले हम डालेंगे इंकस्केप, ताकि ये क्लिक पे काम कर सके, नेविगेशन क्लिक पे काम कर सके। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो लॉगिन वाली फाइल है, एक सेकेंड, ये जो लॉगिन एक्ट है इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट।
स्निफ फैक्टर यूज़र के अंदर जाके लॉगिन एक्ट डॉट डार्ट में देखते हैं यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है इसमें। इंपोर्ट ओके, शेयर प्रेफरेंसेस वाला डालना है। तो pubspec.yml फाइल के अंदर STK filter dev dependency यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको पेस्ट, वहाँ से उठा करके pubspec.yml शेयर प्रेफरेंसेस Ctrl+C यहाँ पे पेस्ट pub.get 3.8 ओके। लॉगिन एक्ट आ गया, डिपेंडेंसीज ओके ये आ गया। इसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्प्लैश को ना चेंज कर देते हैं। लॉगिन एक्ट हो गया, स्प्लैश में ये जो माय होम पेज है इसकी जगह पे लॉगिन पेज कर देते हैं। लॉगिन और टाइटल इसमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इमेलेटर ओके, तो इसको मैं करता हूँ रीलोड की जगह स्टॉप करके दोबारा रन करता हूँ। अभी चेक कर लेते हैं हमारी स्क्रीन आएगी। तो ये हुआ रन, एंड रनिंग के बाद में ये हमारा फ्रंट आ गया। ओके देखो जो हमने स्क्रीन बनाई है वो स्क्रीन यहाँ पे अब यहाँ पे शो हो रही है, तो यहाँ पे ही हम बनाएंगे पूरा। देखिए लॉगिन पेज हमने बनाया, तो देखो मैंने बताया था कि अगर हम पैडिंग टॉप की लेकर के चलते हैं तो टॉप के यहाँ से आ रही है, ओनली लिया है हमने, टॉप लिया है। इसके आगे देखते हैं इसके आगे पैरामीटर लेता है, नहीं, ओनली के अंदर सिंगल। अब ये राइट से हम लोग लेफ्ट से हमें मूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से एक और पैडिंग दे देते हैं इसके अंदर और उसमें डालते हैं 50 और सेव करते हैं। तो लॉगिन पेज राइट में लेते हैं, फिर कम ऑन क्या हुआ, टॉप राइट ओनली, ऑल ले लो, फिर ओनली क्या ये हो गया, रिफ्रेश ओके। ये स्क्रीन को स्टार्टिंग में अच्छा यहाँ पे कंटेनर लेना था, ठीक है। लॉगिन पेज हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब ये लॉगिन पेज का टेक्स्ट आ गया और हमने जो टेक्स्ट शो करना था वो टेक्स्ट हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या लेना है, हमें लेने हैं 2 टेक्स्ट फील्ड। हमारे लिए मेन काम ये है, हमें 2 टेक्स्ट फील्ड लेने हैं। तो 2 टेक्स्ट फील्ड लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें इसी लेवल के इसी कंटेनर के अंदर हम लोग ले सकते हैं, दूसरे कंटेनर के अंदर भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कंटेनर ले लेता हूँ। ये वाला कंटेनर क्लोज हो गया, अगला कंटेनर कॉमा लगा के कंटेनर लिया, एक और कंटेनर, और कंटेनर के अंदर अब मैं क्या करूंगा, एक और चाइल्ड लूंगा और उस चाइल्ड विजिट के लिए मैं क्या लूंगा, यहाँ पे मुझे लेना है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ठीक है जी। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड मैंने ले लिए। अब इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर हम लोग डालेंगे कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ एट्रीब्यूट्स इसके अंदर हम लोग डालेंगे। सबसे पहला होता है क्या, कंट्रोलर। कंट्रोलर हमें डालना है, तो कंट्रोलर हमने कोई डिफाइन नहीं किया है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर कंट्रोलर डिफाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जहां से ओवरराइड हमारा शुरू हो रहा है वहां से ऊपर इस जगह पे हम लोग जो भी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन हमें करना है वो काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोलर डिफाइन करता हूँ, टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर। देखिए जैसे हम लोग कभी कोई भी मतलब प्रोग्रामिंग करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर ना हम लोग उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे XYZ टेक्स्ट फील्ड है, इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को होल्ड करने के लिए, रैम पे होल्ड करने के लिए, टेम्परेरी होल्ड करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे वो वेरिएबल नहीं बनते, यहाँ पे बनते हैं कंट्रोलर। तो मैं एक फाइनल वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, टेक्स्ट कैपिटल T, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और वो कंट्रोलर का नाम क्या होगा, अंडरस्कोर ईमेल
कंट्रोलर इज इक्वल्स टू, ये किसको कंट्रोल करेगा, ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा कंस्ट्रक्टर कॉल करके। ये ईमेल के लिए हो गया। यही चीज मुझे करनी है किसके लिए, यही चीज मुझे करनी होगी पासवर्ड के लिए। तो यहां पे मैं ले लूंगा पासवर्ड, पासवर्ड कंट्रोलर मैंने ले लिया, दो कंट्रोलर मेरे पास आ गए। अब मैं क्या करूंगा कि कौन सी टेक्स्ट फील्ड किसके लिए चल रही है, तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड मैंने लिया और उसका कंट्रोलर डाल दिया क्या, अंडरस्कोर ईमेल। ईमेल कंट्रोलर मैंने इसके अंदर इसका पुट अप कर दिया कि ये भाई जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो कंट्रोल करेगा, ऊपर से वो वैल्यू कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आप वैलिडेटर डालना चाहते हैं तो वैलिडेटर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग वैलिडेटर नहीं डालेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर यूज करके देखेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ईमेल का हमने बना दिया है, अब एक ऐसे ही पासवर्ड का हम लोग बनाएंगे। तो इसी कंटेनर के अंदर ही हम लोग चाइल्ड नहीं लेंगे, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसी कंटेनर को पूरे को कॉपी करूंगा और कॉमा लगा के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसका नाम हम लोग रखेंगे क्या, अंडरस्कोर पासवर्ड कंट्रोलर, और इसको मैं करता हूँ सेव। तो देखिए दो टेक्स्ट फील्ड आ गई, लेकिन दोनों टेक्स्ट फील्ड आपको ना दिखेंगी नहीं। बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड जैसे आप क्लिक करोगे तो कीबोर्ड भी आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर, अगर आपको ये टेक्स्ट फील्ड देखनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका बैकग्राउंड कलर या प्रॉपर्टीज जो है ना, ये वाली प्रॉपर्टीज आपको चेंज करनी होंगी। कैसे चेंज करेंगे बताइए। ये चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसके अंदर क्या करेंगे, कलर, इसका बैकग्राउंड कलर या कलर जो है ना वो चेंज कर देंगे। ठीक है, तो कलर चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालेंगे लेबल, टेक्स्ट कंट्रोलर पासवर्ड आ गया। ठीक है, और लेबल स्टाइल डालें, इसके अंदर लेबल टेक्स्ट डालते हैं पहले, लेबल टेक्स्ट, कॉमा तो लगा हुआ, फिर फॉर्म फील्ड 1 के अंदर। ठीक है, फॉर्म फील्ड 1 के अंदर ही आएगा, देन लेबल स्टाइल यहाँ आएगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर, यहाँ पे कॉमा, फिर क्या आएगा लेबल के अंदर हम डालेंगे क्या, एंटर पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड डालना, लेबल में क्यों एरर दे रहा है ये, एक सेकेंड और एंटर करते हैं तो अनेबल चेंज टू की भी नहीं है, लेबल क्यों नहीं ले रहा है, एक सेकेंड बस। यहाँ तो ये आ गया, ये एक फील्ड ये आ गई, एक फील्ड ये आ गई, क्या 1 2 3 डाल के देखते हैं एक बार। ठीक है, टेक्स्ट हो जा रहा है, इसके अंदर डालते हैं, यहाँ भी टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, टेक्स्ट आ रहा है, अभी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे हम लोग बाद में। तो हमारे दो टेक्स्ट फील्ड आ गए। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज हमारे पास आ गई, हमें पता है कि इनकी वैल्यूज कहाँ से आएगी। और अब हम लोग एक बटन ले लेते हैं, एक और कंटेनर लेते हैं इसी के अंदर, कंटेनर ये हो गया, कंट्रोल V, और इसके अंदर हम लेते हैं चाइल्ड जो है ना वो होगा हमारा बटन BUTTON, बटन बार, बटन। तो बटन लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के बटन मिलेंगे। हम यहाँ पे लेंगे कौन सा, फ्लैट बटन ले लेते हैं, फ्लैट बटन, जो कि चकोर एक बटन बन के आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, फ्लैट बटन हमने ले लिया। अब जो फ्लैट बटन है वो फ्लैट बटन पे क्या करना है, उसके ऑन प्रेस के ऊपर हमें इवेंट प्रेस करना है, मतलब बनाना है। तो इसके फ्लैट बटन के अंदर हम डालेंगे क्या, सबसे पहले तो उसके ऊपर टेक्स्ट डालेंगे कि क्या टेक्स्ट दिखाई देना चाहिए। तो चाइल्ड इसका लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे क्या डालें, टेक्स्ट, साइन इन डाल लें, साइन इन डाल देते हैं, टेक्स्ट इसमें डालते हैं लॉगिन, चलो लॉगिन ले लेते हैं। ठीक है, लॉगिन एक बटन हमने बना दिया, देखते हैं कैसा लगता है स्क्रीन पे लॉगिन बटन। ये छोटा सा बटन आ गया। ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इसमें कलर पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें कलर डिफाइन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो कलर डाल के देखते हैं, कलर्स डॉट वाइट, सेव करते हैं। एक वाइट कलर का बटन आना चाहिए हमारे पास यहाँ पे, लेकिन ये कलर्स डॉट वाइट में कलर नहीं ले रहा है। चलो कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम रन करेंगे तो फिर ले लेगा। ऑन प्रेस इवेंट हम लोग एक इसका जनरेट करते हैं। ऑन प्रेस पे क्या होना चाहिए, ऑन प्रेस पे जैसे ही हम प्रेस करें तो इमीडिएटली जो डेटा है ना
ये मूव करके कहाँ आना चाहिए, ये मूव करके हमारे पास हमारे एपीआई पे हिट होना चाहिए, और एपीआई पे हिट होने के लिए बाद में क्या होगा कि वहाँ से JWT टोकन एज एन आउटपुट निकल के आना चाहिए। अब आता है असली जो काम है ना, वो अब निकल के आएगा। कैसे कि हमें क्या करना होगा कि पहले तो इस पूरे के पूरे एपीआई सिस्टम को हमें डिप्लॉय करना होगा, इस नोड वाले सेक्शन को हमें डिप्लॉय करना होगा एक सर्वर पे, ठीक है। उसकी यूआरएल जो हमें मिलेगी, उस यूआरएल को यूज करके हमें यहाँ पे ना क्लासेस डिफाइन करनी होंगी। यही पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर क्लासेस हमने यहाँ पे डिफाइन किए, ये जो मैं बताता हूँ, जो हमने यूजर जो डिफाइन किया ना, ये जो पूरा का पूरा हमने मॉडल डिफाइन किया है, ऐसा ही मॉडल का पूरा पूरा एक क्लास बनेगा जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और डिफाइन करने के बाद में उसको हम क्या करेंगे, जेसन के अंदर कन्वर्ट करके उसका डेटा को हम लोग फेच करेंगे और यहाँ से डेटा वहाँ पे सेंड करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट लेकिन ये है कि आज हमने शुरू किया है, ये मैंने आज इसलिए शुरू किया कि आज 50% काम हमारा हो गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर दो काम करने हैं। एक तो इसकी फ्रंट एंड की डिजाइनिंग करनी है। लाइक ये जो रेड कलर दिख रहा है ना, इस कलर को हम वाइट कर देते हैं, तो वाइट में शायद तुम लोगों को क्लियर ज़्यादा दिखाई दे। अगर हम देखें तो वाइट 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 नहीं चल रहा। वाइट में क्यों एरर है? डाट में, डाट एनालिसिस में मेन डॉट एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर कलर्स डॉट वाइट ऑन प्रेस। अच्छा, ऑन प्रेस वाला इवेंट जो है ये यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है आपकी। एक सेकेंड, देखो लॉगिन पेज दिख रहा है, अभी तुम लोगों को लॉगिन पेज पूरा दिख रहा होगा। ये एक टेक्स्ट फील्ड है, ये एक और टेक्स्ट फील्ड है, दो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे आ रही हैं। और इसके बाद लॉगिन बटन ये दिख रहा है। बटन पे अभी कुछ, क्योंकि हमने ऑन प्रेस इवेंट प्रेस नहीं जनरेट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होगा। ये क्या डिस्कनेक्ट हुआ क्या? नहीं, ओके। सो ये पूरा पूरा हो गया। इस तरीके से हमें इसको सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करना है, इसमें डिजाइन करना है, डिजाइनिंग करनी है। बैकग्राउंड में इमेज वगैरह लगाना चाहते हो लगा दो, वो पूरा पूरा काम करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हार्डकोर प्रोग्रामिंग होगी, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे क्या कि यहाँ पे क्लासेस वाले फोल्डर के अंदर एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। सर्विसेज वाले फोल्डर के अंदर एक यूटिलिटी के अंदर सर्विस बनाएंगे, जिसके अंदर से डेटा हमारा एपीआई हिट होगा। क्लास के अंदर क्लासेस बनाएंगे और वहाँ पे एपीआई हिट करने के लिए हम लोग सर्विस बनाएंगे, ठीक है। वो सर्विस वाला जो काम है ना, वो वाला काम हम लोग नेक्स्ट उसमें क्लास में करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बट हाँ, एक बार अगर हमारा एक पेज का वो पूरा बनेगा तो दूसरे बाकी सारे के सारे बहुत ईजिली बन जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ कोड को कॉपी एंड पेस्ट करना होगा। यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना होगा।